क्या आप एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हैं? तो एसएससी स्टेनोग्राफर की ये परीक्षा आपके उस सपने को हकीकत में बदल सकती है। और ये गाइड वो रोड मैप है जिसकी आपको सख्त जरूरत पड़ने वाली है। चलिए मिलकर इस सफर की शुरुआत करते हैं। हमारा मकसद यहाँ सब कुछ आपके लिए बिल्कुल आसान बनाना है। इस तैयारी के हर एक मोड़ पर एप्लीकेशन से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। इसे आप अपनी तैयारी का एक पर्सनल कोच समझ सकते हैं। तो बताइए, क्या आप ये बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हैं? बहुत अच्छे, क्योंकि आपका ये सफर सही मायनों में अब शुरू हो रहा है और हम ये पक्का करेंगे कि आप इसके लिए पूरी तरह से तैयार हों। ठीक है, तो सबसे पहले मुद्दे की बात पर आते हैं। आखिर एक स्टेनोग्राफर करता क्या है? सोचिए, आप सरकार के बड़े बड़े मंत्रालयों और विभागों के उस एक्शन के सेंटर में हैं जहां सारे जरूरी फैसलों को तेजी से रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें दो पोस्ट हैं, ग्रेड सी और ग्रेड डी। दोनों ही आपको देश की वर्किंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाती हैं। अच्छा, तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है? देखिए, ये बहुत ही सिंपल और सीधा है। बस दो मेन स्टेज हैं। पहला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी, और इसी के मार्क्स से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। दूसरा है आपका स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट, जो सिर्फ क्वालिफाइंग है। और सबसे बड़ी राहत की बात जानते हैं क्या है? इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। जी हाँ, मतलब जो कुछ भी है वो आपकी मेहनत और आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी पहले कदम की। ये चेक करना कि आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, और वो कौन सी तारीखें हैं जिन्हें आपको अपने कैलेंडर पर अभी के अभी मार्क कर लेना चाहिए। तो आइए एलिजिबिलिटी चेकलिस्ट पर एक नजर डालते हैं। पहली बात, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी, आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास की हो। और तीसरी, आपकी उम्र। ग्रेड सी के लिए 18 से 30 साल और ग्रेड डी के लिए 18 से 27 साल। हाँ, एक और जरूरी बात, एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी है। ये टाइमलाइन आपके लिए बहुत जरूरी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 अप्रैल से शुरू होंगे, तो अपने फोन में रिमाइंडर लगा लीजिए। मेरी सलाह मानिए, आखिरी दिन का इंतजार तो बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर मान लीजिए कोई छोटी मोटी गलती हो भी जाती है तो उसे ठीक करने के लिए 20 और 21 मई का समय भी मिलेगा। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा मैटर करती है, यानी कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा। ये आपकी कामयाबी का ब्लूप्रिंट है। तो चलिए इसे जरा ध्यान से समझते हैं। तो देखिए, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 3 हिस्सों में बटा है। पहला है रीजनिंग, 50 सवाल 50 नंबर। दूसरा है जनरल अवेयरनेस, 50 सवाल 50 नंबर। और तीसरा, जो कि गेम चेंजर है, वो है इंग्लिश लैंग्वेज, पूरे 100 सवाल 100 नंबर के। यानी कुल मार्क्स का 50% वेटेज सिर्फ इंग्लिश का है। तो आप समझ गए होंगे कि असली फोकस कहाँ करना है। टोटल 200 सवालों के लिए आपको 2 घंटे का वक्त मिलेगा। एक बात का खास ख्याल रखना है, नेगेटिव मार्किंग। हर एक गलत जवाब पर आपका 0.25 नंबर कट जाएगा। मतलब अगर आपने 4 सवाल गलत कर दिए तो आपका एक सही जवाब का नंबर चला जाएगा। तो यहाँ स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी बहुत बहुत जरूरी है। सीबीटी क्लियर करने के बाद बारी आएगी स्किल टेस्ट की। यहां आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड देखी जाएगी। ग्रेड सी के लिए 100 वर्ड्स पर मिनट और ग्रेड डी के लिए 80। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन इसे हल्के में लेने की गलती मत करना। रोज की प्रैक्टिस से इसे आसानी से क्रैक किया जा सकता है। तो आपने एग्जाम को अच्छे से समझ लिया है। अब ये पक्का करते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म बिना किसी गलती के एकदम परफेक्ट तरीके से सबमिट हो। याद रखिए, सही तरीके से भरा हुआ फॉर्म कामयाबी की तरफ आपका पहला कदम है। देखिए, फॉर्म भरने बैठने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार रखिए, जैसे आपका आधार कार्ड, 10वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं की मार्कशीट, आपके साइन की स्कैन कॉपी, और हाँ, इस बार लाइव फोटोग्राफ लिया जाएगा, तो इसके लिए भी तैयार रहें। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी रख लें। सब कुछ पहले से रेडी रखने पर प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाता है। ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। बस 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले ssc.gov.in पर जाके 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR पूरा करें। फिर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें। स्टेनोग्राफर एग्जाम का लिंक ढूंढें और अप्लाई पर क्लिक करें। अपनी सारी डिटेल्स ध्यान से भरें, लाइव फोटो और साइन अपलोड करें, और आखिर में फीस पेमेंट करके फॉर्म सबमिट कर दें। बस हो गया। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ये सिर्फ 100 रुपए है। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है, सभी महिला उम्मीदवारों के लिए और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है। मतलब एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है।
ये वाकई एक बहुत अच्छी पहल है। तो अब जब सारी फॉर्मेलिटीज पता चल रही हैं, तो चलिए अब बात करते हैं असली खेल की, यानी कि तैयारी की स्ट्रैटेजी। ये वो गेम प्लान है जो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और स्किल टेस्ट दोनों में सफलता दिलाएगा। ये आपके सिलेबस की एक छोटी सी झलक है। रीजनिंग में आपको लॉजिकल पजल्स और सीरीज पर फोकस करना है। जनरल अवेयरनेस के लिए रोज अखबार पढ़ना और करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। और इंग्लिश में ग्रामर के रूल्स और वोकैबुलरी ही आपके सबसे अच्छे दोस्त साबित होंगे। आपके पास है कुल 2 घंटे यानी 120 मिनट। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रिटिकल है। आप एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस को 30-30 मिनट दीजिए, और क्योंकि इंग्लिश के 100 सवाल हैं तो उसके लिए पूरा 1 घंटा यानी 60 मिनट रखिए। ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है जिससे कोई भी सेक्शन छूटेगा नहीं। जहां तक स्किल टेस्ट की बात है, उसका सिर्फ एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। हर रोज की गई आपकी थोड़ी थोड़ी मेहनत ही आपको स्पीड और एक्यूरेसी का मास्टर बनाएगी। भरोसा रखिए, आप ये कर सकते हैं। ये सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम आरक्षण के नियमों और खास तौर पर दिव्यांग उम्मीदवारों और पूर्व सैनिकों के लिए जो भी सहायता उपलब्ध है उसके बारे में सही और पूरी जानकारी लेते हैं। देखिए, नोटिफिकेशन में आपको कुछ कोड्स दिखेंगे, जैसे S, ST, W, B, LV। ये देखने में टेक्निकल लगते हैं पर हैं बहुत सिंपल। S का मतलब है सिटिंग यानी बैठकर काम करना। B का मतलब है ब्लाइंड। इन कोड्स को समझना जरूरी है ताकि आपको ये पता चल सके कि क्या ये पोस्ट फिजिकली आपके लिए सूटेबल है या नहीं। अगर आपको एग्जाम के लिए लिखने में मदद करने वाले किसी स्क्राइब या एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत है तो इसकी भी सुविधा है। बस आपको एप्लीकेशन फॉर्म में इस ऑप्शन को चुनना है, अपने जरूरी सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं, और हाँ, ये पक्का कर लें कि आपके स्क्राइब ने भी एसएससी की वेबसाइट पर अपना OTR पूरा किया हो। आपको हर घंटे पर 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। याद रखिए, अगर आपको फॉर्म भरते समय कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो आप अकेले नहीं हैं। मदद के लिए ये टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप इस पे बेझिझक कॉल कर सकते हैं। वो आपकी मदद करने के लिए ही है। तो यह है एक शानदार करियर तक पहुंचने का आपका पूरा रोड मैप। अप्रैल मई में एप्लीकेशन से शुरू होकर जुलाई अगस्त में CBT एग्जाम, फिर स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आखिर में आपकी फाइनल अपॉइंटमेंट। हर एक कदम आपको आपकी मंजिल के करीब ले जा रहा है। अगर ये जानकारी आपके लिए मददगार रही हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आप किस राज्य और जिले से अप्लाई कर रहे हैं ये भी बता सकते हैं। आपके सवालों का हमें इंतजार रहेगा। और हाँ, जाते जाते एक बहुत ज़रूरी बात, ये गाइड सिर्फ आपकी जानकारी और मदद के लिए है। अप्लाई करने से पहले सारी डिटेल्स ऑफिशियल SSC वेबसाइट पर एक बार ज़रूर क्रॉस चेक करें। और सबसे ज़रूरी बात, सरकारी नौकरी के लिए कभी भी किसी को पैसे मत दीजिएगा। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। इसी तरह की और भी यूज़फुल जानकारी और गाइड्स के लिए हमारे चैनल करियर गाइड 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके आने वाले भविष्य के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इस पूरी जानकारी को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।